प्रूव दैट एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होता है उसके पास में। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होता है तो अपन क्या कर देंगे, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस वी है जिसका डायमेंशन क्या होएगा, n होएगा, मतलब फाइनाइट है डायमेंशन इसकी इनर प्रोडक्ट स्पेस वी की, जो अपन ने n मान ली। अब एक बेसिस डिफाइन कर लेते हैं, बीटा 2 बीटा 1 बीटा 2 बीटा n इस टाइप के एलिमेंट है। बी बेसिस ऑफ वी का बेसिस है, सिंस बी इज ए बेसिस ऑफ बी। अब बी जो है वी का बेसिस है, इसका मतलब ये क्या होएगा, एक अलाई होएगा। अलाई होएगा तो इसके अंदर बीटा आई नॉट इक्वल टू 0 होएगा, मतलब कोई भी एलिमेंट 0 के बराबर नहीं होएगा, कोई भी वेक्टर 0 के बराबर नहीं होएगा। अब अल्फा 1, अब ये अल्फा 1 अल्फा 2 ये अपन निकाल रहे हैं ना, ये क्या होंगे, ऑर्थोनॉर्मल एक सेट होएगा, उसके ये वेक्टर हैं, इसलिए ये डिफाइन कर रहे हैं अल्फा 1। अल्फा 1 बराबर होता है बीटा 1 अपॉन में नॉर्म बीटा 1। अब ये अपन ने पढ़ा था ग्राम श्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस जो है ना, उसके अंदर का पढ़ा था अपन ने अल्फा 1 ये सब कैसे निकालते हैं। तो अल्फा 1 बराबर होता है बीटा 1 अपॉन में नॉर्म ऑफ बीटा 1। बीटा 1 दिया हुआ है ना ये रहा, और उसका ही नॉर्म निकालते हैं। नॉर्म कैसे निकलेगा, नॉर्म क्या होता है, ये नॉर्म बेस का स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है बीटा 1 का बीटा 1 के साथ में ही इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है। ये डिफाइन इस तरह से होता है ये। अब क्या करना है अपन को, गामा अल्फा 2 डिफाइन करना है। तो अल्फा 2 का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है गामा 2 अपॉन में नॉर्म ऑफ गामा 2। अल्फा 2 जो है ना, उसका फॉर्मूला होता है गामा 2 अपॉन में नॉर्म ऑफ गामा 2। तो इसलिए गामा 2 डिफाइन करना पड़ेगा कि गामा 2 क्या है। तो ये रहा गामा 2 हमारे पास में, जो कि होता है बीटा 2 माइनस इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ बीटा 2 कोमा अल्फा 1। बीटा 2 और अल्फा 1 का इनर प्रोडक्ट स्पेस, क्योंकि अल्फा 1 पता चल गया ये रहा, और यहाँ पे गुणा में आ जाता है अल्फा 1। अब क्या करना है कि गामा 2 जो है वो 0 नहीं हो सकता है। अगर गामा 2 0 हो गया ना, तो क्या आएगा, गामा 2 को 0 रख दो, बीटा 2 माइनस ये से कैसे, इस दोनों इधर ले जाओ एक जने को। अब क्या करना है, अल्फा 1 की वैल्यू ये रही, बीटा 1 अपॉन में नॉर्म ऑफ बीटा 1 दोनों तरफ रख देते हैं। अब इसके अंदर से नॉर्म ऑफ बीटा 1 कॉमन आ जाएगा, पहले से ये को नॉर्म ऑफ बीटा 1 है बाहर, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। अंदर यहाँ क्या बच जाएगा, नॉर्म ऑफ बीटा 2 कोमा बीटा 1, और बीटा 1 यहाँ आ जाएगा। अब अपन को पता है बीटा 2 और बीटा 1 कोई भी दो वेक्टर्स होते हैं, उनका इनर प्रोडक्ट स्पेस हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है। और नॉर्म ऑफ बीटा 1 में भी एक नॉर्म ऑफ बीटा 1 का स्क्वायर यही तो होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ बीटा 1 कोमा बीटा 1, तो भी ये स्केलर क्वांटिटी होएगी। अब ये स्केलर क्वांटिटी होएगी तो इसको अपन एक अल्फा मान लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी लेते हैं। अब ये बीटा 2 बराबर अल्फा b1 आ गया। अब अपन को क्या है, बीटा 2 ये बेसिस ये क्या थे, अलाई थे, लेकिन यहाँ पे तो क्या कर रहे हैं अपन, बीटा 2 को बीटा 1 के स्केलर मल्टीपल के रूप में लिख दिए। तो ये एलडी की डेफिनेशन होती है कि किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, तो दोनों वेक्टर आपस में एलडी हो जाएंगे। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया अपना, क्योंकि बीटा 1 और बीटा 2 तो अलाई है, इसका मतलब अल्फा 2 इसका मतलब गामा 2 जो है वो 0 नहीं हो सकता है, ये हो गया। अब अल्फा 2 क्या होता है हमारे पास में, गामा 2 अपॉन में नॉर्म ऑफ गामा 2। अब अल्फा 1 भी निकाल लिया, तो अल्फा 1 का अल्फा 1 के साथ में इनर प्रोडक्ट स्पेस 1 होता है, सेम होते हैं यहाँ पे, तो 1 ही आएगा। अब अल्फा 1 का अल्फा 2 के साथ में नॉर्म इनर प्रोडक्ट स्पेस निकालेंगे, दोनों डिफरेंट है। तो अल्फा 1 एक ऐसे कैसा, और अल्फा 2 गामा 2 अपॉन नॉर्म ऑफ गामा 2 का नॉर्म बाहर आ जाता है ऐसे कैसे, अल्फा 1 कोमा गामा 2, और गामा ये ऐसे कैसे, अल्फा 1 ऐसे कैसा, गामा 2 की वैल्यू अपन ने डिफाइन करी थी पीछे, ये रही बीटा 2 माइनस ये वाली, ये यहाँ पे पुट कर देंगे अपन, यहाँ पे पुट कर दी अपन ने। फिर अल्फा 1 इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो अल्फा 1 का अपन बीटा 2 के साथ में इनर प्रोडक्ट स्पेस ले लेंगे, माइनस अल्फा 1 का अपन क्या, अल्फा 1 का क्या है, अल्फा 1 के साथ में हो जाएगा, और ये जो रहेगा ये कॉमन आ जाएगा ऐसे कैसे। अब अल्फा 1 कोमा बीटा 2 आ जाएगा, माइनस ये बीटा 2 कोमा अल्फा 1 लिख दो, चाहे अल्फा 1 कोमा बीटा 2 लिख दो, ये सेम ही होता है इनर प्रोडक्ट में। और अल्फा 1 कोमा अल्फा 1 की वैल्यू 1 है, ये 1 लिख दी। अब ये सेम है तो 0 आ जाएगी, इस तरह से। हाँ, अब ये 0 आ गया पूरा, तो इसके साथ में ये गामा 2 भी 0 आ जाएगा, 0 आ गया। अब अल्फा 1 और अल्फा 2 का इनर प्रोडक्ट इस पर 0 आ रहा है, इसका मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है। और ऑर्थोगोनल
ऑर्थोनॉर्मल सेट अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू जो मिलकर है वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएंगे, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल सेट में वही एलिमेंट होते हैं जो आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। सेट इन बी हो गया। अब अपन ने गामा टू डिफाइन करा था ना पहले, अब अपन को अल्फ़ा आर प्लस वन भी डिफाइन कर लेंगे। अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू कर लिया, फिर अल्फ़ा थ्री अल्फ़ा फोर अल्फ़ा आर प्लस वन तक अल्फ़ा आर प्लस वन डिफाइन कर देंगे सीधा। तो जो होता है गामा आर प्लस वन अपॉन नॉर्म ऑफ गामा आर प्लस वन। अब गामा आर प्लस वन कैसे होगा, ये रहा। लेट गामा आर प्लस वन है बीटा आर प्लस वन प्लस समेशन आई बराबर एक वन टू आर बीटा आर प्लस वन और अल्फ़ा आई का इनर प्रोडक्ट और अल्फ़ा आई गुणा में रहेगा यहाँ। अब हियर गामा आर प्लस वन जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पहले वाली सी है। ये गामा आर प्लस वन जीरो हो जाएगा तो बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री बीटा आर प्लस वन ये सारे क्या हो जाएंगे, एल डी हो जाएंगे, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब गामा आर प्लस वन जीरो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि ऊपर प्रूव करा था ना अपन ने कि अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू जो है ऑर्थोनॉर्मल सेट है वी के अंदर। अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू आपस में ऑर्थोगोनल है। तो अब यहाँ पे अपन बता देंगे कि अल्फ़ा आर प्लस वन जो है, अल्फ़ा आर प्लस वन से पहले अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री ये सारे निकाले थे, उन सब के साथ में ये जो है ऑर्थोगोनल है। अल्फ़ा आर प्लस वन अल्फ़ा वन अल्फ़ा थ्री टू थ्री फोर आर तक के साथ में सबके साथ में ऑर्थोगोनल है। अब ये ऑर्थोगोनल है तो अब अपन क्या करेंगे, सिमिलर वे के अंदर अप टू एंड तक वी गेट एक सेट मिल जाएगा अपन को। अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री अल्फ़ा आर प्लस वन भी डिफाइन करा था, अल्फ़ा अन तक ले लेते हैं कि इस तरह से होगा इस ऑर्थोनॉर्मल। तो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट हो जाएंगे वी के अंदर। उसके अंदर बताया था ना पीछे अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू का जो सेट होता है वो ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है वी के अंदर। अब अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री अल्फ़ा अन तक के एलिमेंट जो है इनका जो सेट होएगा वो ऑर्थोनॉर्मल सेट हो जाएगा। लेकिन अपन को तो प्रूव करना था कि ऑर्थो नॉर्मल बेसिस प्रूव करना था, तो उसके लिए क्या करेंगे। अब एस जो होता है एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट इज अलाई होता है, तो एस भी एक लीनियरली इंडिपेंडेंट अलाई होएगा, क्योंकि एस जो है ऑर्थोनॉर्मल सेट है। अब एस एक थ्योरम और आ जाती है इसी तरह से, यहाँ पे एक याद स्टेटमेंट नॉर्मल सा है। एस जो है स्पान हो जाएगा वी पे। अब एस स्पान वी पे कैसे होएगा, क्योंकि अपन को वी जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन एन हो और एक जो कोई सेट हो उसके अंदर ही उतने ही एलिमेंट हो एन। इसकी डायमेंशन है, एक सेट है एस, उसके अंदर अन एलिमेंट ही अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री अल्फ़ा एन, और जो भी क्या हो जाए अलाई हो और वो सारे एलिमेंट वेक्टर जो है वो अलाई हो, तो वो सेट जो होता है स्पान हो जाता है वी के ऊपर। तो हेंस वी हैज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एज एस। एस जो है ऑर्थोनॉर्मल सेट हो गया ना, ऑर्थोनॉर्मल सेट हो गया वी, और एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट इज अलाई। अलाई होता है, इसका मतलब एस जो है वो अलाई हो गया। अलाई हो गया एस जो स्पान होता है वी के ऊपर। स्पान की क्या डेफिनेशन है कि वी जो वेक्टर स्पेस है वो फाइनल डायमेंशनल स्पेस है जिसकी डायमेंशन n है, और इसकी डायमेंशन n है तो इतने ही एलिमेंट उस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के पास में होना चाहिए। तो s के पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, इसके पास में n ही एलिमेंट है, तो ये s जो है स्पान होगा v से। तो अपन कह सकते हैं कि v है जेन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है s, जो कि s है अपने पास।